मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा कच्चा है, आप लोग को सुनना पड़ेगा, ठीक है। मंच में विराजमान श्री राजेश तिवारी जी, राजपाल सिंह तोमर जी, वीरेंद्र जी सोरे जी, सुखदेव जी पटेल जी, जितेंद्र जी मनलय जी, हमारे उम्मीदवार साया गोविंद मोरे जी, मंच में विराजमान हमारे पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों माताओं और पिताओं, मैं असम से आया हूं और असम को कामरूप कामाख्या नाम में भी जाना जाता है। इसलिए मां कामाख्या वहां में विराजमान होता है और मैं मां कामाख्या का प्रदेश से मां नर्मदा का बेटा बेटियों को मिलने आया हूं। मैं आप सबको नमन वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे पंधाना विधानसभा में आप लोग हमेशा बीजेपी को जिता के आया है, भाजपा को जिता के आया है। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार भी हमें साया मोरे जी को बहुत वोट से जिताएगा, मध्य प्रदेश में दोबारा बीजेपी का शासन लाएगा। भाई और बहनों, मैं कांग्रेस में था, साया दीदी भी कांग्रेस में था, अभी मैं सुना, और मैं बहुत दिन से मैं बीजेपी में नहीं हूं। 2014 सन में 2015 सन में मैंने बीजेपी में योगदान किया और पार्टी का बड़प्पन था कि मुझको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया पार्टी ने। तो आज जैसे साया दीदी को उम्मीदवार बनाया, ऐसे ही बीजेपी एक बहुत बड़ा दिल वाला पार्टी है। मतलब जो थोड़ा सा निष्ठा से काम करता है उनको बीजेपी जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे देता है। मैं तो छोटा मोटा एक मंत्री बनने से भी हो जाता था, मुझको सीएम बना दिया। तो ऐसा एक बहुत बड़ा पार्टी है और हमारा पार्टी का नेतागण का भी हृदय बहुत विशाल होता है। भाई और बहनों, मैं इसलिए कांग्रेस का बातें निकाला। मैं जब कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस का छोटा मोटा नेता था, मंत्री था 2001 सन से, तो मध्य प्रदेश आने का मुझको मौका मिलता था, कोई सभाएं होते रहता था। वो समय का मध्य प्रदेश जो मैं मेरा आंखों से देखा हूं और आज का जो मध्य प्रदेश है, आप लोग तो खुद यहां रहता है, आप लोग खुद उनको कंपैरिजन कर सकता है। वो समय बिजली जाते नहीं था, बिजली आते ही नहीं था मध्य प्रदेश में। मतलब होटल में होता है 4-5 घंटा बिजली नहीं होते थे। आज मैंने अभी ओंकारेश्वर से पंधाना तक आया, बढ़िया से रास्ता में मैं सो के आया गया, मेरा पूरा नींद पूरा हो गया, कोई गत्ता उठता नहीं था। दिग्विजय सिंह का समय में सड़क नहीं था, गत्ता ही था, कोई सड़क देखना सौभाग्य का बात होता था। तो ये मैं बताया हूं इसलिए नहीं, आप लोग खुद जानते हैं कि कांग्रेस का समय में मध्य प्रदेश का हाल क्या था। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। कॉलेज में जो हम लोग को बुलाता था, क्वेश्चन पेपर आते थे, देश का बीमारू प्रदेश का नाम लिखने के लिए बोला जाता था। तो बीमारू क्यों है? प्रसूति का मृत्यु दर ज्यादा है, शिशु का मृत्यु दर ज्यादा है, बिजली नहीं है, आपका रास्ता नहीं है, संसाधन नहीं है। और मैं दुख का साथ बताना चाहता हूं, वो बीमारू स्टेट का नाम में हम लोग मध्य प्रदेश का नाम अंकित करता था कि मध्य प्रदेश एक बीमारू प्रदेश है। फिर मध्य प्रदेश दोबारा आने का मौका मिला हमारा, तब मैं कांग्रेस में ही था। दिग्विजय सिंह साहब का पत्नी का निधन हुआ था, वो समय मुझको दोबारा मैं मध्य प्रदेश आया और मैंने मध्य प्रदेश का खुशहाली देखा, खेत देखा, हरियाली देखा, रास्ता देखा,
मैंने तब दिग्विजय सिंह साहब को ही पूछा था कि साहब मध्य प्रदेश तो परिवर्तन हो गया है कंप्लीट। इसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका जो साइलेंस था उसी में ये छुपा हुआ था कि वो भी खुद मान लेते हैं कि बीजेपी शासन में आने का बाद मध्य प्रदेश में भरपूर परिवर्तन हो। आज आप देख सकता है लोग मध्य प्रदेश से सीखता है। कल मेरा ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था, हम एक एग्रीकल्चर कमीशन बनाया, उनका कल एक प्रेजेंटेशन हुआ था। बार बार मेरा कृषि आयोग का अध्यक्ष बोल रहा था, जैसे असम में हमारा आज जो वार्षिक जीडीपी हम लोग बोलता हूं कि विकास का जो असम 15% में विकास होता है, लेकिन हमारा कृषि का विकास दर खाली 4% है। जनरल 50% है, कृषि का विकास दर 4% है। तो मुझको बताया जा रहा था कि अगर कृषि का विकास दर कम है, मतलब संसाधन गरीब का हाथ में नहीं है। जो प्रदेश में कृषि का विकास दर भी बराबर होता है स्टेट का विकास दर का साथ, वो विकास हर घर को स्पर्श करता है। आज मध्य प्रदेश का विकास दर अगर 17% है, कृषि विकास दर भी, कृषि का विकास भी 17% ही है। मतलब आज हर घर में खुशहाली है, आज हर घर में विकास है, और इसीलिए आज मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश नहीं, आज मध्य प्रदेश भारत का एक शक्तिशाली विकसित प्रदेश है, जिसके लिए हम बीजेपी को धन्यवाद दूंगा, शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा। लोग हर कुछ बोल सकता है, बोलने में कोई मना नहीं है, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का विकास है सबका सामने है, और विकास का साथ साथ आज जो हमारा एक सांस्कृतिक है, यह सांस्कृतिक धरोहर को भी आगे ले जा रहा है। मैं अभी ओमकारेश्वर मंदिर में था, आदि श्री शंकराचार्य का प्रतिमा देखने का मुझको सौभाग्य मिला। आज उज्जैन में जो कॉरिडोर बन रहा है, उसी से भारत का सनातन हिंदू का जो गर्व है वो हजारों गुना बढ़ा है। पूरा देश में आज काशी कॉरिडोर का बारे में चर्चा होता है। भाइयों और बहनों, एक बार आप लोग सोच लीजिए, अगर दिग्विजय सिंह का सरकार होता था आज भी मध्य प्रदेश में, क्या मध्य प्रदेश का ये विकास संभव होता था? एक बार आप लोग खुद सोचिए। कांग्रेस सरकार सलाह दिया, फिर शिवराज जी का शासन आया, जो बीच में चुनाव हुआ, एक साल दोबारा कमलनाथ जी का सरकार बना। क्या हो गया था? दोबारा लोगों को बोला हम आपका ऋण माफ कर दूंगा, कोई ऋण माफ नहीं हुआ, बार बार घोटाला बनने लगा, बार बार जो सुशासन का एक नींव रखा था शिवराज जी ने, उसको कमलनाथ जी ने कुशासन तक परिवर्तन कर दिया। अभी कमलनाथ जी बोलते हैं कि मैं हनुमान का भक्त हूं। अरे भाई, आप हनुमान भक्त तो है, लेकिन आप लोग जैसा हनुमान भक्त होते हुए आप लोगों ने राम मंदिर क्यों नहीं बनाया था? आप लोग जैसा इतना महान हनुमान होते हुए। मैं कमलनाथ जी का अभी थोड़ी दिन से स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मेरा हंसी आते हैं। भाई और बहनों, थोड़ा दिन पहले कमलनाथ जी बोल रहे क्या राम मंदिर क्या बीजेपी का है? जरूर राम मंदिर बीजेपी का नहीं है, वो हिंदू का है, लेकिन साथ में मैं बोल सकता हूं कम से कम राम मंदिर कांग्रेस का नहीं है, तो मैं 100% में बोल सकता हूं। भाई और बहनों, आप लोग खुद सोचिए, बाबर क्या था? एक आक्रांता था। बाबर का मस्जिद बनाया राम मंदिर को तोड़ के। ये बाबर जो आक्रांता था, उनको उनका मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का क्या जरूरत था?
ये काम तो जवाहरलाल नेहरू भी कर सकता था, ये काम तो लाल बहादुर शास्त्री भी कर सकता था, ये काम तो इंदिरा गांधी भी कर सकता था, ये काम तो राजीव गांधी भी कर सकता था, ये काम तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कर सकता था, नरसिम्हा राव भी कर सकता था। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आज आप लोग यहाँ में जो जितना लोग हैं, मेरे से बड़े लोग हैं, आप लोग अपना दिल को पूछिए कि नरेंद्र मोदी अगर शासन में नहीं आते थे, क्या देश को रामलला का इतना भव्य मंदिर मिलता था? संभव था क्या? आज आप देखिए 22 जनवरी को रामलला का मंदिर प्रतिष्ठा होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा। हम लोग सब जाएगा, उत्साह से जाएगा। 22 जनवरी नहीं हो तो बाद में जाएगा, लेकिन जाने का मन तो सबका है कि नहीं? एक बार अयोध्या में जाने का तो मन सबका है, लेकिन कमलनाथ जी का खुद का हवाई जहाज आज तक तो रामलला का मंदिर में नहीं गया है क्या? क्या राहुल गांधी रामलला का मंदिर में गया है? आपने देखा है? गया है। वो जा रहा है जो मंदिर, कहां जा रहा है? चुनाव का समय में मंदिर जाता है और सुन के जाता है, जो मंदिर जाने में बाबर का कोई कंप्लेन नहीं होगा। राम मंदिर जाने से तो बाबर लोग गर्म हो जाएगा, इसीलिए वो लोग डर के मारे राम मंदिर नहीं जाते। तो इसीलिए मैं कमलनाथ जी आपको बोलना चाहता हूं, राम मंदिर बीजेपी का है कि नहीं अलग बात है, लेकिन राम मंदिर कांग्रेस का नहीं, ये बात आप मुझसे गारंटी से सुन लीजिए। थोड़े दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका नाम है कवर्धा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक समय में एक ही था। वो कवर्धा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक अकबर नाम का उम्मीदवार होते हैं। बात में उनका बारे में मैं 2 साल सब बोल दिया। फिर मैं गुवाहाटी जाके इलेक्शन कमीशन का मेरा पास नोटिस आ गया कि कांग्रेस ने आपका ऊपर कंप्लेन किया है कि आप अकबर का खिलाफ क्यों बोला। मैं बोला ये देश में मैं पैदा होके अगर बाबर, अकबर, औरंगजेब का खिलाफ ना बोलो तो किसका खिलाफ मैं बोलो? मुझको तो उसी का खिलाफ बोलना है। मैंने चुनाव आयोग को लिख दिया कि जब तक मेरा जिंदगी है तब तक मैंने बाबर, अकबर और औरंगजेब का खिलाफ बोलते रहूंगा। उसमें मेरा कोई दुख नहीं है। इसलिए ये देश का जब सनातन हिंदू का ढांचा गिराने का पहला कोशिश किया था, वो बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया। इसका कारण ही आज भी हमें लड़ना पड़ता है कि कब ज्ञानवापी मंदिर बने, मस्जिद का जगह में कब महादेव ज्ञानवापी मंदिर बनेगा, कब हमारे सारे मुगल का जो अत्याचार था उससे हम कब मुक्त होगा। भाई और बहनों, आज आप देख सकता है कांग्रेस का अंदर कमलनाथ जी बोल रहा है कि दिग्विजय सिंह का कपड़ा उतार लो, कपड़ा फाड़ दो। आप खुद देख रहे हैं उनका लीडर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है और टीवी में एक दूसरे को कपड़ा फाड़ने का बात बोलता है। अरे कपड़ा फाड़ने का कोशिश तो महाभारत में द्रौपदी का होता है। अभी आप कहा दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ने चाहते हो? मतलब आप सोच सकता है कांग्रेस का हालत क्या है। सरकार अभी तक नहीं बना, अभी कपड़ा फाड़ने में उतार आया। अगर भूल से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सरकार बनता है, कैबिनेट मीटिंग में ही हर दिन कपड़ा फाड़ने का ड्रामा शुरू हो जाएगा। कौन कितना लूट सकता है, लूटने का कारण वो लोग अपना बीच में यही शुरू करेगा। एक दूसरा का कपड़ा फाड़ेगा, दूसरा तीसरा का कपड़ा फाड़ेगा, तीसरा चौथा का कपड़ा फाड़ेगा और पूरा मध्य प्रदेश को देश में बदनाम कर देगा। आप सोचिए, एक चीफ मिनिस्टर भले 1 साल को हो, 1.5 साल को हो, दिल्ली में मंत्री उनका मुंह से शब्द निकालते हैं कि दिग्विजय का कपड़ा फाड़ दो। मतलब क्या है? मतलब कांग्रेस का अंदर कपड़ा फाड़ना, कपड़ा तोड़ना,
एक सामान्य जैसा बात है, वो लोग का शर्म भी नहीं आते हैं, ऐसे वो लोग चलते रहते हैं। अभी अभी तेलंगाना में कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो बना रहा था, रिपब्लिक चैनल में न्यूज निकाला, वो लोग एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी, जहां जो हॉस्पिटल में खाली मुसलमान समाज का ही ट्रीटमेंट होगा, दूसरा समाज का ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं कांग्रेस भाइयों को बोलना चाहता हूं कि देखिए, देश को अगर किसी ने ध्वंस कर दिया है, ये तुष्टीकरण का राजनीति का कारण ही हमारा देश आज एक प्रकार नीचे जा रहा था, स्खलन हो रहा था, ये तुष्टीकरण का राजनीति का कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री का गद्दी संभाला, तुष्टीकरण का जगह में सबका साथ सबका विकास नीति प्रधानमंत्री जी ने लेके आया, और आज चारों ओर आप लोग देश का खुशहाली देख सकता है। भाई और बहनों, मैं असम से आया हूं। थोड़ा दिन पहले मेरा सीएम बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 2 साल हुआ। मैं जब सीएम बना, एक अधिकारी मेरा पास एक फाइल लेके आया। क्या? मैं बोला फाइल में क्या है? बोले सर बजट पेश करना है, हमारा मद्रासा टीचर का सैलरी का फाइल है। मतलब मैं बोला क्या, थोड़ा दोबारा बोलिए तो। बोले मद्रासा टीचर का सैलरी का फाइल है। मैं बोला कौन सा मद्रासा टीचर? बोले नहीं, हम सरकार 700 मद्रासा चलाता हूं, वही टीचर का सैलरी देना है। मैं बोला आप कितना दिन से नौकरी कर रहे हैं? बोले सर हमारा 20 साल हो गया। बोला सरकार का काम क्या मुल्ला बनाना सरकार का काम होता है क्या? मुल्ला बनाना सरकार का काम होता है क्या? बोले नहीं सर, ऐसे तो चल ही रहा है। मैं बोला चल रहा है तो रहा है, ठीक है, आज से और दुकान को बंद कर दो, जब तक मैं सीएम हूं तब तक ये दुकान मेरा सामने लेके मत आओ। हमारा काम क्या होता है? डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, मुल्ला बनाना हमारा काम नहीं है। लेकिन आज ये जो सिद्धांत है, बाबरी मस्जिद का जगह में राम मंदिर बनाना, देश से मद्रासा को बंद करना, तुष्टीकरण का जगह में सर्वधर्म समभाव नीति लाना, ये अगर बीजेपी नहीं है तो कभी संभव नहीं है। आज आप देख रहे हैं, बार बार टीवी में आ रहा है, ये इजराइल और पैलेस्टाइनी लोगों का भी टीवी में आप लोग देख सकता है। हर दिन जो एक प्रकार से युद्ध होते रहा है। पैलेस्टाइन से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इजराइल में जाके क्या किया? बच्चा को गोली मारा, बच्चा को किडनैप किया, बच्चा को उठा के लेके गया। 500 लोगों को वो लोगों ने होस्टेज बनाए। प्रधानमंत्री जी ने निंदा किया कि संतरासवाद का हमें खुले आम में निंदा करता हूं। राहुल गांधी ने क्या बोला? कोई एक शब्द हमास का खिलाफ नहीं बोला। किस लिए नहीं बोला? किसलिए? अगर मैं इजराइल का हमास का विरोध कर दो तब तो भारत का हमास मुझे खराब पा जाएगा। इसीलिए भारत का हमास का डर में मारे राहुल गांधी हमास का खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। लेकिन अमित शाह जी ने क्या कर रहा है? कोई खराब पाए ना पाए कोई परवाह नहीं, जम्मू कश्मीर में 370 हटा दो, हम देख लेगा जो होगा बाद में। आज हमारा देश में जो लोग बम फुटा रहा था, पीएफआई लोग, अमित शाह जी ने क्या किया? रातों रात पीएफआई लोग को जेल में बंद कर दिया। आज भारत में कोई बम धमाका नहीं होता है। और कहीं में गलती से अगर बम धमाका कर लिया, ये हमास लोग जानते हैं कि इजराइल अगर 2 किया है, नरेंद्र मोदी 4 करेगा। पाकिस्तान में जाके जो ट्रीटमेंट देना है वो मोदी जी दे देगा। करेगा नहीं करेगा वो तो समय का बात है, लेकिन हमास लोगों को मालूम है, भारत का हमास लोगों को, ये प्रधानमंत्री जी देश के लिए कुछ भी कर सकता है, ये सारे हमास लोगों को मालूम है। आज ये आज भारत का स्थिति है। अबे आप लोगों को सिद्धांत करना है, आप लोगों को सिद्धांत लेना है
कि राम मंदिर बनाने वाला पार्टी को आपको जिताना है कि बाबरी मस्जिद पालने वाले पार्टी को आप लोगों को जिताना है। आप लोगों को सिद्धांत लेना है, मदरसा खोलने वाला पार्टी को वोट देना है कि मदरसा बंद करने वाला पार्टी को वोट देना है, ये आप लोगों को सिद्धांत लेना है। भाइयों और बहनों, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में विकास का गंगा लेके आया। आज शिवराज जी ने जो लाडली बहना स्कीम का योजना का जो निर्माण किया, आप देख सकते हैं कितना माओ का सम्मान बढ़ा है, कितना बहनों का सम्मान बढ़ा है। 1000 रुपया से स्कीम को चालू किया। अभी 1250 रुपया काल भी दीपावली का 1-2 दिन पहले सबका अकाउंट में 1250 रुपया जमा हुआ है। मेरा शिवराज सिंह जी से बात हुआ था। शिवराज जी ने मुझको बताया कि ये 1250 रुपया को ले जाके मैं 3000 रुपया तक पहुंचा दूंगा। लाडली बहना स्कीम से हम 1250 से धीरे धीरे जाके 3000 रुपया तक पहुंचा दूंगा। हमारा अकाउंट में महीना 3000 रुपया आएगा। अभी छत्तीसगढ़ में हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला, पार्टी ने वहां में भी बोल दिया कि शिवराज जी का जो स्कीम है वो स्कीम को छत्तीसगढ़ में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गैस का सिलेंडर का भी दाम कम करने का बात बोला गया और तमाम गरीब का आज आप देख सकता है। मैं तो बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं भारत का कोने से आता हूं, जहां चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, वो स्टेट से मैं आया हूं। हम सब लोगों को वैक्सीन दिलवाए। अगर वो समय मोदी जी वो काम नहीं करता था, आज हमारा बीच में, हमें जो यहाँ उपस्थित है, हमारा बीच में ही कोई लोग आज यहाँ नहीं होता था। मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भेजा, गुजरात में वैक्सीन भेजा, लेकिन अरुणाचल और चाइना का बॉर्डर तवांग में भी वैक्सीन भेजा। आज पूरा देश को बचाया उन्होंने। आज लोगों को मुफ्त में रेशन देना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो सब काम किया। आज आयुष्मान भारत का योजना लाया, 5 लाख रुपया तक हर सालाना हमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ। कृषक सम्मान निधि हुआ, 6000 रुपया नरेंद्र मोदी जी ने जमा करता है, साथ में शिवराज जी ने भी और 6000 रुपया जमा कर देते हैं। आप एक फैमिली का भी आप हिसाब करिए। अगर मैं कृषक का फैमिली हूं, 12000 रुपया मेरा घर में कृषक सम्मान निधि से आते हैं, मतलब 1000 रुपया हर मंथ। 1250 रुपया आते हैं लाडली बहना स्कीम से। अगर घर में 2 बहू है तो दोनों का आ जाएगा 1250 2600 रुपया, साथ में कृषक सम्मान निधि से 1000 रुपया। आज आप सोच सकता है कितना बड़ा काम मध्य प्रदेश में हो रहा है। रास्ता बन रहा है, शासकीय मेडिकल कॉलेज कितना था शिवराज जी का समय में, आज मध्य प्रदेश को 40 मेडिकल कॉलेज मिला। मैं थोड़ा दिन पहले मध्य प्रदेश में आया था। एक शिवराज जी ने मुझको बात बताया, मैं तुरंत जाके आसाम में इम्प्लीमेंट किया कि मुझको बताया कि हिमंत भाई, हमने ये निर्णय लिया हो कि हमारे जो सरकारी स्कूल से जो बच्चा पढ़ के निकालेंगे, उनके लिए मैं मेडिकल में 5% सीट संरक्षण करके रखा हूं। मतलब इंग्रजी स्कूल में पढ़ने वाला बेटा लोग जो थोड़ा अमीर घर का है, ट्यूशन होता है, वही मेडिकल सीट मिल जाता था। लेकिन शिवराज जी ने निर्णय किया ना, 5% मेडिकल सीट शासकीय स्कूल से जो पढ़ के निकालता है उनके लिए संरक्षण होगा। मैं यहाँ सुना और जाके आसाम में मैं तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। मैं यहाँ में लाडली बहना स्कीम का बारे में सुना और आसाम में जाके मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी आसाम में भी आपका आशीर्वाद से वो स्कीम मैंने शुरू कर दिया। मतलब मध्य प्रदेश आज देश को नेतृत्व दे रहा है। मध्य प्रदेश आज देश को सिखा रहा है
मैं 1.5 करोड़ माताओं को नहीं दे पाया। असम में मैं 30 लाख माताओं के लिए लाडली बहना स्कीम 1250 रुपया स्टार्ट कर दिया यहां से सीख के। लेकिन हाँ, मेरा संसाधन थोड़ा कम है, मैं 1.5 करोड़ को नहीं दे पाता हूं। लेकिन आज कम से कम मध्य प्रदेश पूरा भारत को प्रेरणा दे रहा है। लास्ट टाइम जो मैं मध्य प्रदेश आया, 2 स्कीम यहां से लेके गया, लाडली बहना स्कीम और मेडिकल में सरकारी स्कूल का विद्यार्थियों के लिए 5% सीटों का रिजर्वेशन। अभी मैंने और सीख के गया हूं कि लाडली लक्ष्मी स्कीम से भी कोई कन्याओं को शिवराज जी ने लाखपति बना दिया है। आगे जाके वो स्कीम भी मैं असम में इंप्लीमेंट करने के लिए मैं सोचूंगा। मतलब आज मध्य प्रदेश पूरा देश को नेतृत्व दे रहा है। भाई और बहनों, आप लोग ये सुनाई, जो इलेक्शन आता है वो समय जो हिंदू हो जाता है, वो लोग का बात आप लोग छोड़ दीजिए। वो लोग का पीछे पड़ेगा तो कोई रास्ता हम लोग को दिखाई नहीं देगा। आज आप देखिए, कमलनाथ जी जन्मदिन करता है, केक का ऊपर हनुमान जी का सभी अंकन, प्रतिमा को अंकन करता है, फिर ब्लेड से उनको काटते हैं खाने के लिए। अरे क्या हनुमान जी खाने का चीज है क्या? हनुमान जी क्या खाने का चीज है? और आप खुद बोलते हैं मैं हनुमान भक्त हूं। भाई, अगर आप हनुमान भक्त होता था, जन्मदिन कोई हनुमान मंदिर में जाके प्रार्थना करता था और यही हनुमान भक्त होता है। कहाँ इंग्रज का केक और कहाँ हमारा भारत का हनुमान? आप लोग कंपेयर करके देखिए। यही है कांग्रेस का। अभी हमारा भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में एक महादेव ऐप निकाला है। वो कोई बेटिंग ऐप जहां के 500 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। मैंने छत्तीसगढ़ में परसों दिन बोला, अरे कोई ऐप निकालना ही था, भूपेश ऐप बना देता था, हिमंत ऐप बना देता था, क्यों महादेव को पकड़ के ले आया ये सब काम में? एक छत्तीसगढ़ में महादेव को ऐप में ले आते हैं और यहाँ कमलनाथ जी हनुमान को केक में लेके आते हैं। आप देखिए, यहाँ हनुमान जी को केक में लेके आते हैं। मैं कमलनाथ जी को मिला नहीं बहुत दिन, मिलने से मैं बोलूंगा कि आपको अपना हनुमान भक्त दिखाना ही है, तब दूसरा काम कर सकता था। क्यों केक में तो कोई केक में अंडा भी होता है, हनुमान तो निरामिष होता है कंप्लीटली। आप जाके हनुमान को केक में उठा लिया। तो ये सारे, जब आप किसी को नकल करने जाते हो, गड़बड़ी हो ही जाएगा। आप नकल करने का कोशिश मत करो, ओरिजिन बनो ना। 2018 सन का पहले कभी किसी ने सुना था कमलनाथ जी और हनुमान जी का बारे में? कोई दिन वो हनुमान मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन अब जब उनको लगा कि देश में हिंदू को अपमान करके अभी और कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, तब वो लोग हिंदू बनने का नाटक शुरू। कम से कम बीजेपी ने तो एक बात पक्का कर दिया कि मध्य प्रदेश में जिसको भी सीएम बनना होगा उनको एक हिंदू होना ही पड़ेगा। ये बात तो कम से कम आज बीजेपी और मध्य प्रदेश देश का जनता ने पक्का कर दिया। भाई और बहनों, मैं असम में रहता हूं, भारत में घूमते रहता हूं। दिग्विजय सिंह जी हिंदू का खिलाफ इतना बातें बोलता है, कभी खून गर्म हो जाता है। हिंदू का खिलाफ हर दिन बोलना उनका एक फैशन हो गया। कमलनाथ बोलता है मैं हनुमान भक्त हूं, और दिग्विजय सिंह अगर मुंह खुलता है तो हिंदू को गाली देके मुंह खोलता है, और मुंह बंद करता है वो भी हिंदू को गाली देते ही मुंह बंद करता है। ये दोनों का बीच में कपड़ा फोड़ने का सिलसिला होना ही चाहिए, और ऐसा ही वो लोग ध्वंस हो जाना चाहिए। मैं यही भगवान को प्रार्थना करता हूं, जब तक ये कांग्रेस पार्टी देश से खत्म नहीं होगा, देश का समस्या ही बनते रहेगा। ये मैं जानता हूं, मैं इसको विश्वास भी करता हूं। भाई और बहनों, पंधाना हमारा बीजेपी का शुभ चिंतक से भरा हुआ है। ये सीट से हमेशा बीजेपी जीतता है, और यहाँ आके बाबा जोगेश्वर धाम का सामने खड़ा होके खुद को मैं अपने आप को पवित्र अनुभव कर रहा हूं। आप लोग का सामने दो शब्द बोलने का मुझको मौका मिला।
मैं खुद को पवित्र अनुभव कर रहा हूँ। पंधाना आके मुझको ऐसा लग रहा है कि एक तीर्थ भवन हो गया है मेरा, इसलिए आप लोग बीजेपी को हमेशा प्यार दे के आया है और हमेशा बीजेपी को जिता के आया है। मुझको गाड़ी में हमारा कार्यकर्ता में बोला है कि पंचायत से जिला समिति का जो भी चुनाव होता है पंधाना में हमेशा बीजेपी ही जीतता है और आप लोग बीजेपी को जिताते हैं। इस बार हमारा सायाजी को जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा तो जिताएगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? एकदम सायाजी को जिताना पड़ेगा और 22 जनवरी का बाद सारे लोग एक बार राम मंदिर भी जाके आना पड़ेगा, ठीक है ना? और साथ साथ में मैं और एक आप लोग को न्योता देता हूं। राम मंदिर तो नजदीक है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नजदीक है। जीवन में एक बार मां कामाख्या का भी दर्शन कीजिए। हमारे जो शिव पुराण में माना जाता है, महादेव ने जब सती का मीटरे लेके पूरा दुनिया घूमते रहा, उस समय कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र ने उनको 52 अंश में खंडित किया था और महादेव का जो दूध है उसको पतला कर किया था, नहीं तो महादेव घूम रहा था पूरा दुनिया भर। जोनी मुद्रा जो सृष्टि का मूल होता है वही नीलाचल पर्वत में पड़ा और उसी को ही मां कामाख्या नाम से जाना जाता है। मां कामाख्या में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों विराजमान होता है। तो आप लोग जीवन में जब भी समय मिलता है एक बार आप लोग कामाख्या में भी जरूर आइए। और जब मैं मुख्यमंत्री होते हुए अगर आप लोग को आना है तो सायाजी को बोल दीजिए, बाकी व्यवस्था मैं कर दूंगा। आप लोगों को सारा व्यवस्था मेरा होगा, इसलिए पंधाना भी मेरे लिए तीर्थ भूमि है, कामाख्या भी तीर्थ भूमि है। ये तो बीजेपी का तीर्थ भूमि है, ये वो सारा हिंदू का तीर्थ भूमि है। तो हम लोग एक साथ मिलके देश को बनाएगा। मैं यहाँ आया और आप लोगों से आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य हुआ। कोई गलती से भी कांग्रेस को वोट मत दीजिए। कांग्रेस को वोट देने का मतलब देश का बाबर लोगों को एनकरेज मिलना है। अगर कांग्रेस को आप वोट देता है तो औरंगजेब लोगों को विटामिन मिल जाते हैं। ये जगह में अगर कांग्रेस जीतता है, देश का बाबर औरंगजेब देश का कोने कोने में हमारे लोगों का ऊपर अत्याचार शुरू कर देगा। आज कर्नाटक में कांग्रेस जीता, कर्नाटक में डेली क्या हल्ला होता है आप लोग सुनते रहिए। डेली कहां से बाबर औरंगजेब लोगों को ऑक्सीजन मिल गया पता नहीं, हल्ला शुरू कर दिया। कांग्रेस जीते और तुरंत वो लोग का हल्ला शुरू। यही है वो लोग का राजनीति। इसीलिए भाई और बहनों, सुनाई कांग्रेस का हिंदुत्व हमको ठुकराना है, ये लोगों को वोट नहीं देना है। साया दीदी को भरपूर वोट से पंधाना से जिताना है। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। फिर मिलूंगा आप लोगों को दोबारा असम में निमंत्रण देते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा हिंदी समझ में आया कि नहीं? अच्छा।